गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है अरुणाचलम नादर मुथुराज वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। केस सेक्शन 148 पर है और ये केस 441 ITR पेज नंबर 107 पे रिपोर्ट हुआ। केस 25 नवंबर 2021 को डिसाइड किया गया और इस केस में एक बहुत ही लिमिटेड इशू मद्रास हाई कोर्ट के सामने रिट पिटीशन के माध्यम से आया। एसएससी का ये कहना था कि साहब मैंने अपने सेक्शन 148 के नोटिस के रीजंस मांगे थे, मुझे रीजंस मिले, मैंने उन रीजंस को ऑब्जेक्ट किया और जब मैंने उन रीजंस का ऑब्जेक्शंस दिया तो डिपार्टमेंट ने उन रीजंस को डिस्पोज ऑफ करना होता है एक स्पीकिंग ऑर्डर के अंदर, लेकिन डिपार्टमेंट ने मेरे ऑब्जेक्शंस को एक स्पीकिंग ऑर्डर के द्वारा डिस्पोज ऑफ नहीं किया। इसीलिए जो ऑर्डर डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ करते हुए दिया है उसके अगेंस्ट मेरी ये रिट है। मोटे तौर पे सेक्शन 148 के नोटिस के अगेंस्ट जो है वो रिट है। मद्रास हाई कोर्ट ने एसएससी के इस रिट को अलाउ नहीं किया। मद्रास हाई कोर्ट का ये कहना था कि जहां पे अल्टरनेटिव रेमेडी होता है वहां पे रिट अलाउ नहीं की जाती, लेकिन ये कोई एक स्टेट जैकेट फार्मूला नहीं है, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शंस ये है कि यदि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है तो रिट अलाउ की जा सकती है। यदि किसी कानून का अल्ट्रा वायरस एसएससी ने चैलेंज किया है तो तब उस केस में रिट अलाउ की जा सकती है। यदि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हुआ है तो उस केस में रिट अलाउ की जा सकती है। और यदि कहीं पे जो नोटिस इशू किया गया है वो जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके किया गया है तो रिट अलाउ की जा सकती है। मद्रास हाई कोर्ट का कहना था कि एसएससी का जो प्रेजेंट ग्राउंड है कि मेरे ऑब्जेक्शंस को सही से डिस्पोज ऑफ नहीं किया, ये इन चारों अपवादों में नहीं आता, इसलिए एसएससी की रिट जो है वो अलाउ नहीं की जा सकती। फ्रेंड्स, हम खाली ये नहीं कह सकते कि इस केस में एसएससी के ऑब्जेक्शंस को डिपार्टमेंट ने जब सही से डिस्पोज ऑफ नहीं किया, क्या वो इन चारों अपवादों में आता है या नहीं आता। हर केस जो है वो एक अलग होता है, हर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। यदि किसी एसएससी का ऑब्जेक्शन सही से डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया है तो यह भी एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, लेकिन इस केस में कोर्ट ने पाया पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में, क्योंकि केस को डिस्कस करते वक्त उस केस के सारे फैक्ट्स को डिस्कस करना बहुत लेंदी हो जाता है। लेकिन मोटे तौर पे मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पस होता है वो ये होता है कि एसएससी या प्रोफेशनल किस स्टेज पे ये चुने कि उसको रिट में जाना है या नहीं जाना। तो यदि आपने ऑब्जेक्शंस रेज करे और असेसिंग ऑफिसर ने उसको थोड़ा बहुत भी सलीके से डिस्पोज ऑफ किया है तो इस केस को मद्देनजर रखते हुए आपके रिट जो है वो अलाउ नहीं की जाएगी। इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस, बट देयर मे बी केसेस दैट ओनली वन लाइन ऑर्डर इज देयर दैट वी डू नॉट एक्सेप्ट योर ऑब्जेक्शंस। कोई भी उसके अंदर केस लॉ का जिक्र नहीं है, तो उस केस में देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपके जो ऑब्जेक्शंस आपने रेज किए थे और जो डिपार्टमेंट ने उसको डिस्पोज ऑफ किया उसके अगेंस्ट जो है वो रिट मेंटेन हो सकती है। लेकिन इस केस के अंदर कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला कि एसएससी का केस इन चार एक्सेप्शंस में नहीं आता। पहला, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं हुआ। तीसरा, असेसिंग ऑफिसर अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं है। तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन नहीं हुआ। चौथा, किसी प्रोविजन, किसी इनकम टैक्स के प्रोविजन का अल्ट्रा वायरस जो है वो चैलेंज नहीं किया गया। तो जब एसएससी का केस इन चारों अपवादों में नहीं आता, इन चारों एक्सेप्शंस में नहीं आता, तो एसएससी की रिट जो है वो खाली इस बात पे अलाउ नहीं की जा सकती कि उसके एक्सेप्शन, उसके ऑब्जेक्शन को सही से डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया। क्योंकि ये कोर्ट ने एक बात और कही, क्योंकि ये मैटर ऑफ फैक्ट है कि ऑब्जेक्शन सही से डिस्पोज ऑफ किया गया या नहीं किया गया। अब एसएससी ने कौन कौन सी बातें अपने ऑब्जेक्शंस में कही, कौन कौन सी बातें असेसिंग ऑफिसर ने मानी, कौन कौन सी बातें नहीं मानी, तो it is a matter of fact and it is not a matter of law. So the high court jurisdiction is not a matter of fact. So on this ground also
the writ petition of the assessee was dismissed, and it was decided in the favor of the department that there is ample opportunity for the assessee. He can say his whatever the points are available to the assessee in the section 148 proceedings, and after that there is a CIT appeal, there is ITAT, and there is a full pyramid available for the assessee. He can raise any of the ground there. So, but at this stage, the court didn't allow the writ petition of the assessee. And one more point in this regard is that as far as challenging the notice is concerned through the writ petition, the courts are very slow in that, because it is a very preliminary stage कि जहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि मेरे अगेंस्ट जो है वो कोई गलत कार्रवाई की जा रही है या नहीं की जा रही। तो ये जनरल एक सिद्धांत है कि कोर्ट जो है वो जब खाली नोटिस को क्वैश करने में जब सवाल होता है तो एकदम जो है बहुत जल्दी से डिसीजन नहीं लेती। तो ये प्रिंसिपल भी यहाँ लागू होता है, और इस केस के अंदर जो निष्कर्ष निकल के आया वो ये आया कि ऑब्जेक्शंस के अगेंस्ट यदि आप ये कहते हैं कि मेरे ऑब्जेक्शंस ठीक से डिस्पोज ऑफ नहीं किए गए तो रिट जो है वो एसएससी की अलाउ नहीं होगी। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है अरुणाचलम नादर मुथुराज वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 25 नवंबर 2021 को डिसाइड किया गया। मैटर 441 ITR पेज नंबर 107 पे रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।